फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंडिया के लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है क्रिटिकल मिनरल्स। थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन, व्हाई, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के सिग्निफिकेंस एंड यूजेस क्या हैं, और व्हाई आर द इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इन चार प्रश्नों को आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी बना सकें जिसका मोटिवेशन आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं, इन्हें क्रिटिकल क्यों बोला जाता है, ऐसी क्या खासियत है? सो क्रिटिकल मिनरल्स आर द सेट ऑफ मिनरल्स विच आर क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ड्यू टू देयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रिटिकल मिनरल्स एक सेट ऑफ मिनरल्स हैं विच आर क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉर द लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, but due to their lack of availability, their geographical concentrations, extraction and processing difficulties, they can create supply chain disruptions, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बहुत कम हैं, बहुत कम कंट्रीज के पास ये अवेलेबल हैं, और इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीन चीजों की वजह से इसे क्या कहा जाता है? क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। यही डेफिनेशन आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। और प्रीलिम्स में आपसे ये तीन रीजन पूछ सकते हैं कि व्हाई क्रिटिकल मिनरल्स आर टर्म्ड एज क्रिटिकल मिनरल्स, राइट? अगर टाइप्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, ये इट इज अ सेट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में, जैसे यूएसए में, अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए ने 60 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स का दर्जा दिया है, लेकिन भारत सरकार ने केवल 30 मिनरल को किसका दर्जा दिया है? क्रिटिकल मिनरल का दर्जा दिया है। अब टोटल क्रिटिकल मिनरल जो है ना, इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर, मैंगनीज, दे आर द एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स। प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स की अगर बात करें तो प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम, रूथिनियम, ऑसिमियम आर कंसिडर्ड एज द प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स। देन सेमीकंडक्टर एंड हाईटेक मिनरल्स की अगर बात करें तो उसमें आते हैं गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, सिलिकॉन, हाफनियम आर कंसिडर्ड एज द सेमीकंडक्टर एंड हाईटेक मिनरल्स। देन स्पेशलिटी मेटल्स एंड अलॉय की बात करें तो एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मोब्लिडियम, नियोबियम, टेंटेलम, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम एंड जिरकॉनियम। ये हैं कुल 29 मेटल्स जो इसके अंदर हैं। एक और कहाँ है मैं अभी दूसरे फ्लो चार्ट में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा कुछ और क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, जैसे आर्सेनिक, बैराइट, बोरोन, फ्लोरस्पार, लेड, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, पोटाश, रीनियम, सेलेनियम, सिल्वर, टेलुरियम, टिन एंड जिंक। ये कुछ 29 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होते हैं। देखो बच्चों, आप बिल्कुल भी इस चीज को लेके चिंतित मत होइए कि सारे तो पीपीटी में हैं। सारे पीडीएफ की जो ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। तो आप केवल क्लास को एंजॉय कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगी, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ इन 29 के अलावा एक और सेट ऑफ क्रिटिकल मिनरल है जिसे कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। ये अलग से अपनी एक कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर 17 मेटल और हैं।
कितने हैं बच्चों? 17 मेटल्स आर प्रेजेंट इन दिस, और ये 17 मेटल्स के ग्रुप को कहा जाता है REE। कौन कौन से REE हैं बच्चों? ये उनके नाम हैं: स्कैंडिनियम, यट्रियम, लैंथेनम, सीरियम, प्रासोडियमिनियम, नियोडाइमिनियम, प्रोथमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम एंड ल्यूटेटियम जो हैं, ये 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिन्हें इन दो को छोड़ के, स्कैंडिनियम और इट्रियम को छोड़कर, इन्हें लैंथेनाइड मिनरल्स भी कहा जाता है। जो बचे 15 हैं, इन्हें लैंथेनाइड्स भी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखें, इन्हें लैंथेनाइड्स भी कहा जाता है। थर्ड से लेकर 17th तक जो है, ये 15 जो हैं, इन्हें कहा जाता है लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब अगर यूजेस की बात करें तो एक एक करके इन सब की यूजेस को भी देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप इस चार्ट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पूरा का पूरा चार्ट हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूजेस की बात करते हैं, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला क्रिटिकल मिनरल है एंटीमनी। ये कहां कहां यूज होता है बच्चों? फ्लेम रिटार्डेंट्स, लेड एसिड बैटरीज, लेड एलॉयज, प्लास्टिक, है ना, जहां पे कैटलिस्ट और स्टेबलाइजर्स, ग्लास एंड सेरेमिक्स में एंटीमनी का यूज होता है। बेरिलियम का यूज कहां होता है? ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में इसका यूज होता है। बिस्मथ का यूज कहां होता है? केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कास्टिंग ऑफ आयरन्स में इसका यूज होता है। कैडमियम का यूज कहां होता है? बैटरीज, पिगमेंट्स, कोटिंग्स में कैडमियम का यूज होता है। कोबाल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट का यूज कहां होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉयज, एरोस्पेस एप्लीकेशंस, पिगमेंट्स एंड डाइज में कोबाल्ट का यूज होता है। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर का यूज कहां होता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सोलर पैनल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कॉपर का यूज होता है। गैलियम का यूज कहां होता है? सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स सच एज एलईडीज में किसका? गैलियम का यूज होता है। जर्मेनियम का यूज कहां होता है? ऑप्टिकल फाइबर्स, सैटेलाइट, सोलर सेल्स में जर्मेनियम का यूज होता है। ग्रेफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कहां होता है? बैटरीज, ल्यूब्रिकेंट्स, फ्यूल सेल्स फॉर ईवी, इसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। हैफनियम का यूज कहां होता है? सुपर अलॉयज को बनाने में, कैटलिस्ट, प्रीकर्सर्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑक्साइड्स फॉर ऑप्टिकल, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हाफनियम का यूज होता है। इंडियम का यूज कहां होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे लैपटॉप्स, एलईडी, मॉनिटर, टीवी, स्मार्टफोन्स में इंडियम का यूज होता है, और सेमीकंडक्टर्स में भी इंडियम का यूज होता है। लिथियम का यूज कहां होता है? आपको पता है, लिथियम आयन बैटरीज जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, ग्लासवेयर, सेरामिक्स, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग, लुब्रिकेंट्स में इसका यूज होता है। मॉलिबीडियम का यूज कहां होता है? स्टील एलॉयज, पिगमेंट एंड डाइज, कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में मॉलिबीडियम का यूज होता है। नियोबियम का यूज कहां होता है? कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में नियोबियम का यूज होता है। निकल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज होता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में, सोलर प्लांट्स, बैटरीज एंड एरो स्पेस में इसका यूज होता है। डिफेंस एप्लीकेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में निकल का यूज होता है ना। नेक्स्ट क्रिटिकल ग्रुप में प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं, उन PGE उसे बोलते हैं बच्चों। तो प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको देख लेते हैं। तो इसका यूज जो है वो होता है ऑटो कैटलिस्ट में होता है, ज्वेलरी में होता है, मेडिसिन में होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज्ड बाय मिलिट्री, तो उसमें PGE क्रिटिकल मिनरल का यूज होता है। फास्फोरस का यूज कहाँ होता है? मिनरल फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। पोटाश, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज कहाँ होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स में, वाटर सॉफ्टनर में पोटाश का यूज होता है। रीनियम का यूज कहाँ होता है? अगेन सुपर एलॉयज को बनाने में, एरोस्पेस एंड मशीनरी यूज में, कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सेलेनियम का यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक, ग्लास एंड पिगमेंट्स में इसका यूज होता है। सिलिकॉन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल, कहाँ यूज होता है? सेमीकंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पेंट्स, एल्यूमिनियम अलॉयज। इसी सिलिकॉन को इसलिए स्टार मार्क किया क्योंकि इसी को लेके एक यूएसए ने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है जिसका नाम है पैक्स सिलिका, जिसका इंडिया हाल ही में मेंबर बना है ना, जो आप लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा, और मैंने मेरे करंट अफेयर्स की क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, है ना। देन नेक्स्ट क्रिटिकल मिनरल इज स्ट्रोंशियम। इसका यूज कहाँ होता है?
एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम बनाने में, पिगमेंट्स एंड फिलर्स में, ग्लास, मैग्नेट्स एंड पायरोटेक्निक एप्लीकेशन में इस क्रिटिकल मिनरल का यूज होता है। देन टेंटेलम का यूज कहाँ होता है? कैपेसिटर्स, सुपर एलॉयज, कार्बाइड्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में टेंटेलम का यूज होता है। टेलुरियम का यूज कहाँ होता है? सोलर पावर, थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, रबर वल्कनाइजिंग में टेलुरियम का यूज होता है। टिन बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल कहाँ होता है? एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन एंड होम डेकोर, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इस क्रिटिकल मिनरल का यूज होता है। देन लास्ट, टाइटेनियम का यूज कहाँ होता है? एरोस्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन में, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में, पिगमेंट्स में एंड पॉलीमर्स को बनाने में टाइटेनियम क्रिटिकल मिनरल का यूज होता है। देन टंगस्टन का यूज कहाँ होता है? इसका एप्लीकेशन मिल एंड कटिंग टूल्स में, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन टूल्स में, कैटलिस्ट एंड पिगमेंट्स में, एरोनॉटिक्स एंड एनर्जी यूज में एंड टंगस्टन कार्बाइड्स बनाने में टंगस्टन जैसे क्रिटिकल मिनरल का यूज होता है। देन वेनेडियम, वेनेडियम का यूज कहाँ होता है? एलॉयज एंड बैटरीज में वेनेडियम का यूज होता है। एंड लास्ट इज जिरकॉन, ये कहाँ होता है? हाई वैल्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इस क्रिटिकल मिनरल का यूज होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जिरकॉन का यूज बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, तो ये थे वो 29 क्रिटिकल मिनरल्स। अब बात करते हैं REE की, रेयर अर्थ एलिमेंट की। ध्यान रखना, रेयर अर्थ एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल, लेकिन हम उसे अलग से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसमें 17 जो है लेंथेनाइड एलिमेंट्स है ना। तो जैसे एप्लीकेशन ऑफ REE की बात करें तो देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री का जो ये टेबल है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उसमें जैसे मैंने आपको कहा था ना बच्चों, कि अगर मैं जैसे आपको बताया था कि स्कैंडिनियम एंड यट्रियम को अलग से लिखा गया है और बाकी लेंथेनाइड जो है ना, ये सारे 57 से लेके 71 तक, ध्यान रखना 57 से लेकर 71 तक ये सारे कहलाए जाते हैं लेंथेनाइड्स। और ये सारे लेंथेनाइड्स इंक्लूडिंग द स्कैंडियम एंड यट्रियम, ये बोले जाते हैं REE। इन सबको क्या बोला जाता है? REE बोला जाता है। तो इस REE की, रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, अगेन फुल फॉर्म भूलना जाना है आपको, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, इसके यूजेस क्या हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट के यूजेस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे है ना, इट इज यूज्ड एज द परमानेंट मैग्नेट, है ना। लेट मी क्लियर दिस चार्ट फर्स्ट, है ना। इट इज यूज्ड एज द परमानेंट मैग्नेट, इट इज यूज्ड एज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्प्लेज में इसके जो है यूज, इसके एप्लीकेशंस हैं। इसीलिए कुछ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के फ्लोरोसेंट जो है प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इसका यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइज होता है, वाटर प्योरीफायर्स में इसका यूज होता है, हेल्थ केयर में इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है, डिफेंस एंड स्पेस में इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है, एंड स्टील मेकिंग में REE का यूज देखने को मिलता है। तो दे आर द एप्लीकेशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछे जाते हैं, चाहे कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ REE। ठीक है, अब अगर टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर्स की बात करें तो 18 क्रिटिकल मिनरल्स के जो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं बच्चों, तो 18 क्रिटिकल मिनरल्स के ग्लोबल प्रोड्यूसर्स में आता है रशिया, जो पैलेडियम का ग्लोबल प्रोड्यूसर है। चाइना जो है वो तो लगभग सभी क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोड्यूसर, और उसका जो कंसेंट्रेशन है उसके पास बहुत है, जैसे एंटीमनी, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, इरिडियम, मैग्नीशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सिलिकॉन, टेलुरियम, टिन, टंगस्टन, वेनेडियन, ये सब चाइना के अंदर मौजूद है। वियतनाम के अंदर बिस्मुथ मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिथियम मौजूद है ना। कॉन्गो के अंदर कोबाल्ट और टेंटलम मौजूद है, साउथ अफ्रीका के अंदर प्लेटिनम मौजूद है, और ब्राजील के साथ नियोबियम मौजूद है। और इसी वजह से इन सब का जो यूज है वो और भी ज्यादा हो जाता है। अगर परसेंटेज वाइज में बात करें बच्चों, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि परसेंटेज वाइज भी अगर मैं बात करूं तो चाइना जो है, अगर वर्ल्ड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 2% शेयर है, ब्राजील के पास दुनिया का 16% शेयर है, कनाडा के पास दुनिया का 0.63% है, एंड
चाइना जो फर्स्ट नंबर पे आती है, उनके पास रिजर्व ही अगर आप देखेंगे तो कितना है, 4 करोड़ 40 लाख टन उनके पास है, जो दुनिया के ग्लोबल शेयर में 33% जो है केवल और केवल चाइना के पास है। तो चाइना के पास भंडार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, और इसीलिए चाइना नंबर 1 है इसके मतलब या तो इसके शेयर में भी प्लस इसके प्रोडक्शन में भी। ग्रीनलैंड 1.14, इंडिया के पास जो है 5.23 है, राइट। इसके अलावा मलेशिया 0.02, मालावी 0.11, रशिया के पास 13% है अगेन, राइट। देन साउथ अफ्रीका के पास 0.65, वियतनाम के पास 16.67 और यूएसए के पास जो है 1% यूएसए के पास इसका रिजर्व है, और बाकी पूरी दुनिया के पास जो है वो 13 करोड़ 20 लाख का टन का रिजर्व पूरी दुनिया में मौजूद है। ठीक है। अब अगर इसके प्रोडक्शन की भी बात करें तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि ये जो रेड रेड लेवल पे जो भी आपको दिख रहा है, ये रेड लेवल पे जो भी है ये है चाइना। तो चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अगर मैं यहां पे लिखूं तो चाइना जो है इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रिटिकल मिनरल, और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रिटिकल मिनरल एज वेल एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप पूरा चार्ट देखेंगे तो आपको चाइना ही चाइना दिखेगा, और गैलियम के उसमें तो 98.7% चाइना से आता है, मैग्नीशियम 95% चाइना से आता है, टंगस्टन, बिस्मुथ, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, इंडियम, वेनेडियम, रेयर अर्थ, फॉल्सपार, एंटीनमी, एल्यूमिनियम, टेलुरियम, जिंक, टिन, ये सब जो है ये चाइना से आता है। एंड फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, last 20 to 30 years, China is the world leader in the world largest producer, और पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को चाइना ने संभाल रखा है। इसीलिए लगभग पूरी दुनिया जो है वो ये जो पूरा मार्केट है ना, क्रिटिकल मिनरल्स प्लस आरईई मार्केट जो है, इट इज आरईई मार्केट जो है, आरईई मार्केट इज डोमिनेटेड बाय चाइना, इज डोमिनेटेड बाय चाइना। और इसीलिए जब यूएसए की जो धमकी आई थी टैरिफ की कि भाई हम चाइना के ऊपर 100% लगा देंगे, तो चाइना ने कहा हम भी तुम्हारे पे 100% लगाएंगे। यूएसए ने कहा अब हम 200 लगाएंगे, तो चाइना ने भी कहा हम तुम पे 200 लगाएंगे। यूएसए ने कहा हम तुम पे 500% लगाएंगे, चाइना ने कहा तुम्हारी बारह हम भी तुम पे 500% लगाएंगे। अमेरिका की फट के हाथ में आ गई, क्योंकि चाइना को पता है कि अभी तुम मेरे पे टैरिफ लगाओगे तो कल को मैं जो है क्या करूंगा, रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोडक्शन और सप्लाई रोक दूंगा। तो पूरी दुनिया होल्ड पे आ जाएगी, और पूरी दुनिया होल्ड पे आ जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को होगा। इसलिए चाइना जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया खेला, और अमेरिका ने क्या कहा, अरे छोटे भैया मजाक भी नहीं समझते हैं, है ना, अमेरिका चीनी भाई भाई, ऐसे नारे लगाने लग गए, और चाइना को धमकाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। देखिए अब बच्चों वीडियो के अंत में एक और इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल इन इंडिया। भाई क्रिटिकल मिनरल हमारे पास हैं, पर इससे जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर द हाई एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बट देयर आर सम एनवायरमेंटल कंसर्न्स एज वेल एज जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस एज वेल। जैसे सबसे पहला रेयर अर्थ डिलेमा। देखिए रेयर अर्थ इज यूजफुल फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, है ना, ये बात तो अभी तक हमें समझ में आ चुकी है कि इसके एप्लीकेशंस कितने वाइड हैं, है ना। तो यूजफुल फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बट एट द सेम टाइम, है ना, जैसे ही रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन होता है, इट क्रिएट्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एट द सेम टाइम, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एट द सेम टाइम। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है ये सेम टाइम पे होता है और बहुत ही फास्ट होता है। तो नेचुरल सी बात है कि भाई रेयर अर्थ को हम लोग माइन करें तो एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एडवांसमेंट होगा, नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा। माइन करें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, माइन नहीं करें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो रेयर अर्थ डिलेमा यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है। देन हेल्थ रिस्क की बात करें तो इट हैज न्यूमरस अमाउंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस जो है वो रिलीज होती है क्रिटिकल मिनरल से या रेयर अर्थ एलिमेंट से। तो इन गैसेस का हमारे
हेल्थ पर बहुत ज्यादा, और कुछ तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिसका हमारी लाइफ स्पैन पे बहुत फर्क पड़ता है। देन इसका तीसरा सबसे बड़ा इशू है मोनोपोली ऑफ चाइना। जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड का 33% रिजर्व जो है वो अकेले चाइना के पास है। तो चाइना जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन को भी कंट्रोल करता है ना। तो चाइना इज द कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। अब सबसे बड़ी बात यही है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को अगर ये कंट्रोल करता है तो कई देश जो हैं वो चाइना के ऊपर पोटेंशियली डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी डिपेंडेंट है कि भाई अब हमारे पास तो 5% ही है, और उसमें भी 3-4% हमारा अभी यूज करने जैसा नहीं है ना। तो इस वजह से अब हम क्या करें या ना करें, ये बहुत बड़ा डिलेमा हमारे पास है ना। और हमारे वीडियो के एंड में लेट्स डिस्कस कि अगर क्रिटिकल मिनरल्स को भारत में सफल होना है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमें समवॉट है ना इंडिपेंडेंट बनना है। समवॉट, ज्यादा तो हम लोग नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन समवॉट इंडिपेंडेंट हमें बनना है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? फॉर द सक्सेस इन क्रिटिकल मिनरल इन इंडिया देयर इज नीड टू डेवलप कैपेसिटी एट each stage, starting from exploration to recycling. And for the success of critical minerals in India, there is a need to develop capacity at each stage, starting from exploration to recycling. देखिए बच्चों, यहाँ पे टू टर्म्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू, बाद में मैं आपको ये 5 पिलर्स बताऊंगा। ये 2 टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मैंने मेरे जो द हिंदू का न्यूज एनालिसिस में करता हूं बच्चों सुबह 8 बजे, है ना, उसमें मैंने इसको डिटेल में एक क्लास में समझाया था। लेकिन अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2 टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है अप स्ट्रीम, है ना, STREAM, अप स्ट्रीम, एंड सेकेंड इज डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, STREAM, राइट। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है ये क्रिटिकल मिनरल एंड आरईई के लिए, आरईई से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में पूछ सकते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब होता है खुदाई करना, उसको रिफाइनिंग करना, है ना, एक्सट्रैक्शन। अप स्ट्रीम मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग एंड प्रोडक्शन। ये मतलब होता है अप स्ट्रीम का, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, असेंबलिंग, असेंबलिंग, ये डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, असेंबलिंग एंड रिसाइकलिंग, ये डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो डाउन स्ट्रीम में बहुत अच्छा है, लेकिन अप स्ट्रीम में बहुत ही पुअर है इंडिया। डाउन स्ट्रीम में इंडिया इज डूइंग प्रिटी गुड, लेकिन डाउन अप स्ट्रीम में इंडिया इज वेरी बैड, और बहुत ही ये सेक्टर जो है अंडर डेवलप्ड से भी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, राइट। तो 5 पिलर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिसी के थ्रू कि कौन से 5 पिलर्स में हमें काम करना है। सबसे पहला जियो साइंस एंड अप स्ट्रीम एक्सप्लोरेशन। जैसा मैंने आपको कहा, अप स्ट्रीम एक्सप्लोरेशन मतलब हमें जो है पोटेंशियल साइट्स जो हैं हमें यहाँ पे बनानी है। आपके पोटेंशियल साइट्स कौन कौन सी हैं ये हमें यहाँ पे बनानी होगी कि कौन कौन सी साइट्स पे हम लोगों को हमारे जो क्या कहते हैं ये मिलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। ऐसे हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐसे साइट्स को हमें डिस्कवर करना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जोन्स बनाए हैं जिसे बोला जाता है OGP जोन्स। अब ये OGP जोन्स क्या है ये भी आप समझ लीजिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इट इज मीनिंग इज ऑब्वियस जियोलॉजिकल, ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल जोन, है ना। OGP इज ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल जोन। तो ये डेवलप करने के लिए सरकार ने अभी क्या दी है, अनुमति दी है। सेकंड क्या है, अप स्ट्रीम माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन को हमें और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा अगर हमें चाइना से क्या करना है,
हमें compete करना है तो। Then second is mid stream के अंदर हम लोगों को processing, refining and metallurgy को stage को develop करना होगा। Then fourth is downstream, that is component manufacturing, advanced technology production, इसे हमें सही करना होगा। Then fifth is metal recovery and recycling, हमें ये इसके ऊपर हमें important फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि अभी ये बहुत ही है ना नेसेंट स्टेज पर है, ज्यादा ये डेवलप नहीं हुआ है, तो मटेरियल रिकवरी एंड रिसाइकलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था आज की क्लास। इफ यू वांट फ्री पीडीएफ ऑफ दिस टॉपिक, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज IAS आरंभ। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस टॉपिक की फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू वॉच सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, है ना। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।